ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्युषर संहिता अथ 10वां अध्याय। सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्म विष्णु उच्युतः सर्गादि पंचकृतस्य लक्षणं ब्रूहि नौ प्रभो। हे प्रभो, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिववाच मत्कृत्यबोधनं गुह्यं कृपया पब्रवीमां। सृष्टिस्तस्य संहारो भावो अनुग्रह पंचमेव मे जगत्कृत्यं नित्यसिद्धिं जाचुतो सर्गः संसार संरब्ध प्रतिष्ठा स्थितिमर्मदा संहारो मर्दनं तस्य तिराभावोस्त दुष्क्रमः तन्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेवं च पंचकं कृत्यमे तद्वहन्त्या न स्तु श्री गोपुरिम्भवम्। मेरे कृत्यों को समझना, शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थित रूप से रहना ही उसका स्थित कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्कृष्ट ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस समय मेरे 5 कृत्य हैं तथा इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतानि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सर्गादि चित्तकृत्यं संसार पर जिम्रणं पंचमं मुक्ति हेतर्वय नित्यं मयि च सुस्थिरम्। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जनः सृष्टिभूर्मौ स्थितयुस्तोये संहारः पावके तथा तिरोभावो निलोषत्तदनुग्रह ह्याम्बरे सृजते धरया सर्व मध्यं सर्वरोधते अर्धते तेजसा सर्वं वायुनां चापनीयते व्योमानुग्रहते सर्व ज्ञेयमेयं हि सुरभिः। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह बुद्धिमान पुरुषों को जानना चाहिए। पंचकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुखपंचकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्तं तन्मध्ये पंचमं मुखं युवाभ्यां तपसा लब्ध मे तत्कृत्यद्वयं सुतो स्थित्यभिदं भाग्यं मत्तः प्रीतादिति प्रियं तथा रुद्र महेशाभ्या मनकृत्यद्वयं परम अनुग्राह्यां केन लब्धुं नैव शक्यते। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किया है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। तत्सर्वं पौरुकं कर्म युवाभ्यां काल विस्तृतं न तद रुद्र महेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशम्। रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधादौ च मत्साम्यमस्माभिस्तकृते कृतं मध्याह्नविरहद्वात्सो मौढ्यं वामेव वागतं मज्जामज्ञाने सत्यं
सदिवैव स्यान्मानं रूपमहेश्वरत् तस्मान्ज्ञां सिद्ध्यर्थं मन्त्रोकारनामकम् इतः परं प्रजपतं नामक मानभंजनम। उन सभी कर्मों की तुम दोनों समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नाम का मंत्र जब तुम दोनों जप करो, यह अभिमान को दूर करने वाला है। उपादिशं निजं मंत्र मोंकारोर्मंगलम ओंकारो मनुखाज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः वाचकोऽहं वाचो मंत्रोऽहं हिमदात्मकः तदनुसरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत का मंत्र का उपदेश किया, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। अकार उत्तरात् पूर्व, मुकार पश्चिमानात्, मकारो दक्षिणामुखात्, बिंदु प्रांगमुख तथा। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। नादो मंदमुखादेवं पंचधासो बीजवृद्धः एकीभूत पुनस्तद्वा दोमित्येकाक्षरो भवेत्। नाम रूपात्मकं सर्व वेदभूत कुलद्वयं व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिवशक्त्यो शिवोदकः। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव नामक ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। अस्मात् पंचशरं यज्ञे बोधकं सकलस्य तत् अकारादिक्रमेणैव नकारादिथाक्रमम्। अस्मात् पंचाक्षराज्जातात् मातृका पंचभेदतः तस्माच्छिरश्चतुर्वाक् पादपादहि वेदः सर्वसतो यज्ञे ततो वै मंत्रकोटयः तत्मंत्रेण तत्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रकन्देन भागो भोक्षस्य सिद्ध्यति सकला मंत्रराजानः साक्षात् भोगप्रदाशुभाः। इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पन्न हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। यह अकारादि क्रम से और नकारात्मक क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा चारों मुख से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही मंत्र सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंद की सर्वाज पुनस्तयोतस्तत्र तिरःपटः गुरु प्रकल्प मंत्रं च समाधि परम निधाय तच्छीर्ष कराम्बुजे शनै रुद्रं मुखं संस्थायो सहाम्बिकः। त्रिउच्चाया गृहीन् मंत्र यंत्रतंत्रोक्ति पूर्वकं शिष्यो चतौ दक्षिणाया आत्मानं च समार्पयत्। प्रबुद्धहस्तोऽखिलं च तदन्तिके तमूचतुर्वेदेवरं जगद्गुरुम्। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि की पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगतगुरु का स्तवन किया। ब्रह्माच्युता उचित। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने।
नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवलिंगने नमः शिष्यादिकर्ते च नमः पंचमुखायते। पंचब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः। आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं मनन्त गुणशक्तये शकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। इति स्तुत्वा गुरुं परदे ब्रह्मा विश्वसने मुदः। आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके पंचमुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पांच कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सद्गुरु एवं समूह हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने इनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वरवाच वत्स गौ सर्वतत्वं च कथितं दर्शितं च वाम जपतं प्रणवं मंत्र देवीदिष्टं मदात्मकम। हे वत्सों, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपादिष्ट प्रणव, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आर्द्रायां च चतुर्दश्यां तज्जप्य त्वक्षयं भवेत्। सूर्यगत्वा महार्द्यामेकं कोटिगुणं भवेत्। मृगशीर्षान्तो भागः पुनर्वश्रादिमस्तथा आर्द्राश्रमं सदा ज्ञेयं पूजा होमादिदर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगकालो। इसके जप से ज्ञान स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की कांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ जप प्रणव जप कोट गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वस का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में प्रातः तथा मध्याह्न पूर्व काल में भी करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथ व्यापनी भवेत् प्रदोष व्यापनी चैव परयुक्ता प्रशस्ते। लिंगम वेरम च मे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्मालिंगम परम पूज्यम वेराद विमुक्षुभिः। लिंगमोंकार मंत्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वयमेव हि सद्रव्ये प्रतिष्ठायं पररपि। पूजयेदुपचारस्य मत्पदं सुलभं भवेत्। इति शास्य तयाशिष्यो तंत्रैवान्तर्हितः शिवः। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से तथा बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके तथा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजन करना चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्षमामि। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्युश्वर संहितायां ओंकारोप देवदर्शन वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्युश्वर संहिता में ओंकार उपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।